जिले भर में जो है एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है सत्याग्रह की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। आए दिन जिस तरीके से बेटियों के ऊपर बर्बरताएं हो रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों की इज्जत हटी जा रही बात करते हैं, मनरेगा जैसे हितकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं से को अगर आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ममता वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं और आज यहाँ प्रेस वार्ता में जो है अपनी बात रखी है। लेकिन हम बातचीत कुछ मुद्दों पे करना चाहते हैं। सबसे पहले मैम तो ये बताइए कि आज की जो प्रेस वार्ता थी वो किस मुद्दे को लेकर थी? देखिए, अभी हाल ही में मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने वाला जो प्रकरण है उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने, हम सभी लोगों ने ये तय किया कि 100 दिन का हम एक अभियान चलाएंगे महात्मा मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से। एक जन जागरण आंदोलन एक शुरू करेंगे। अब जैसा कि आप जान रहे होंगे कि मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम जो हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रकरण है, ये केवल एक नाम हटाने का ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे इस जो योजना है, ये जो अधिनियम है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, इसके विरोध में हम पूरे कांग्रेस परिवार के लोग, जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, इस मजबूती से लड़ रही है। गांव-गांव में जाकर, हर वार्ड, हर नगर, हर ग्राम पंचायत में जाकर हम जन जागरूकता का जो एक अभियान है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसी के तहत हम जिले भर में जो है एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है सत्याग्रह और बड़ी जो है जनसभाओं को भी हम लोग करवाने का एक कार्यक्रम करेंगे। और हाल ही में जो है 24 जनवरी को सेवता विधानसभा में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम के नाम से एक बहुत बड़ा एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने करी थी। भाजपा सरकार का लगातार दावा है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ जो है अच्छा कार्य करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा है कि मजदूरी को लेकर के जो पलायन करने को मजबूर हैं। जी ये सरकार को, जैसा कि आप कह रही हैं ना कि गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। भाजपा सरकार का दावा है। भाजपा सरकार का दावा है। भाजपा सरकार तो बहुत सारे दावे कर चुकी है और सारे के सारे दावे केवल जुमले हैं। और उसमें से सबसे बड़ा एक जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। आए दिन जिस तरीके से बेटियों के ऊपर बर्बरताएं हो रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये देख कर हम और आप, कोई भी एक बच्चा भी बता सकता है कि केवल ये जुमले मात्र है, ये बड़े बड़े नारे आपके जो है खोखले हैं। इसी तरीके से आप जब बात करते हैं ना, गरीबों को गरीबी हटाने की बात करते हैं, मनरेगा जैसे हितकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं से को अगर आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें गांव देहात के जो है, जो हमारे शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाओं, इनको 100 दिन की जो है एक कानूनी गारंटी, रोजगार की एक गारंटी मिलती थी, जिसमें वो उनका पलायन जैसी एक बड़ी समस्या से भी निजात मिलती थी। इसके साथ साथ ही ग्राम का जो है विकास भी होता था। लेकिन आप जिस तरीके से इस योजना को ख़त्म करने में, इस अधिनियम को ख़त्म करने पर उतारू हैं, तो ये देखकर पता चलता है, साफ पता चलता है कि आप गरीबी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि गरीबों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरठ में एक घटना हुई थी एक दलित पर, तो उस पर क्या कहना है? जी देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से जो है दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। हर तरीके से ये सरकार फेल है। जितने बड़े बड़े वादे इन्होंने किए, युवाओं को रोजगार देने की बात कही हो, महिला को सुरक्षा देने की बात कही हो, विकास की बात कही हो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात कही हो, ये सारी की सारी बातें केवल जुमले हैं और केवल ये जो है इनके चुनावी भाषण की एक रणनीतियाँ हैं कि किस तरीके से जनता को आप लुभाएं, जनता को किस तरीके से उल्लू बनाया जाए। मात्र एक जुमला है ये। जैसे कि मंदिर मस्जिद को लेकर के जो हिंदू मुस्लिम किया जाता है और लगातार अभी जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इस पे क्या कहेंगे कि 27 चुनाव आने वाला है और क्या ये मुद्दा फिर से गर्म होगा? बिल्कुल, भाजपा सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पे हर धर्म जाति जो है आपस में प्रेम भाव के साथ, सद्भावना के साथ रहने वाला एक मुल्क है और बाहर के देशों में भी इसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हो रही है और आगे वाले समय में जब भी कुछ इस तरीके के बड़े चुनाव होने वाले होते हैं या बड़ा कोई भी आपका परिवर्तन की बात होती है तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की चीज़ें अक्सर देखने को मिली है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल है कि भाजपा सरकार केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर अपने जो है राजनीति की रोटियां सेकती है। क्या कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी अभी?
27 चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी लगातार? 27 के चुनाव को लेकर हम सभी लोगों ने अपनी कमर अभी से कस ली है। जिस तरीके से हमारे आज आपने देखा होगा कि तमाम प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों का भी आज एक तरीके से उनको कार्यभार सौंपा गया है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में सीतापुर की कांग्रेस जिस तरीके से आए दिन और मजबूत होती जा रही है, जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और छोटे कार्यक्रम हों, बड़े कार्यक्रम हों, जन कल्याणकारी जो मुद्दे हों या जन आवाम के जो मुद्दे हों, उनकी आवाज़ को हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक बुलंद करने का जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ये देखकर आप लोग निश्चित तौर पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि 27 में हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत कर आएंगे और 29 में पूरी सरकार को बदलने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी।